नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंकज 6511 शर्मा में। आज हम जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि अरिथमेटिक का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको जानने के बाद आपकी अरिथमेटिक में अच्छी पकड़ और हो जाएगी। बहुत जगह इस्तेमाल होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो आज हम जानेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है। मिक्स फ्रैक्शन को हिंदी में बोला जाता है मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न हिंदी में बोला जाता है मिक्स फ्रैक्शन को। क्या होता है मिक्स फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन के जोड़ को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। जो भाई नहीं जानते हैं नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के बारे में, तो मैं उनको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर होती हैं आपकी 1, 2, 3, 4, ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाती हैं। इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या इनको हम कह देते हैं। ठीक है, इसमें जीरो को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को कभी शामिल नहीं करते हैं। अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, तो इनको ही कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स इनको हम कह देते हैं। तो आपने जाना प्राकृतिक संख्याओं के बारे में और पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स के बारे में। कोई डाउट नहीं बचा होगा आपका भी नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में। अब हम जानते हैं फ्रैक्शन क्या होती है। तो फ्रैक्शन यानी कि p/q के रूप में किसी संख्या को लिख देना। जैसे मैंने लिखा आपके सामने 1/2, ये आपकी फ्रैक्शन है। मैंने लिखा 1/4 या 1/6, ये भी फ्रैक्शन है आपकी। मैंने लिखा 6/17, ये भी आपकी फ्रैक्शन होती है। तो ये होती है आपकी फ्रैक्शंस, यानी कि इसको हिंदी में ही कहते हैं भिन्न इनको कह देते हैं। अब हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स फ्रैक्शन का रूप किस प्रकार से होता है। डेफिनेशन आपने जानी कि नेचुरल नंबर्स प्लस फ्रैक्शन के जोड़ को मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 2 + 5/8, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमें लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको 2, ऊपर यहाँ 5 और नीचे 8, तो ये हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको लिखने का एक महज तरीका बना दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन को, कि इस तरीके का आपके सामने पैटर्न दिया होगा तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, अगला उदाहरण मैंने आपके सामने लिया 1/2/7, तो आप इसको लिख सकते हो 1/2/7। ठीक है, इसी को आप सॉल्व करके लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2/7 को आपने लिखा 1/2/7। इसी को कहीं कहीं बच्चे लिखते हैं 9/7। ठीक है, 9/7 भी बच्चे इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम जानेंगे। इस नीचे वाले जो 7 होता है, इसका गुणा इसमें किया जाता है। ठीक है, तो मैंने गुणा किया 7 एकम 7, और जो ऊपर वाला जो 2 होता है उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और फिर नीचे वाला 7 वैसा का वैसा लिख दिया जाता है।
अब इसको हम लिखेंगे 9/7। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। नीचे वाले 7 का गुणा इसमें किया जाता है और इसको जोड़ दिया जाता है ऊपर वाले 2 को। ठीक है, तो आपके सामने लिखा 9/7। अब आपके सामने एक भिन्न दी गई है, इसको आपको मिश्रित भिन्न में चेंज करना है। तो आप इसको किस तरीके से चेंज करेंगे? सबसे पहले आपको 9 में 7 का भाग देना होगा, तो एक बार भाग जाएगा, 7 एकम 7। जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे, और जो आपका जिससे आप भाग देते हो, यानी कि आप 7 से भाग दे रहे हो, तो यहाँ भी 7 से नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जहाँ 7 से भाग दिया तो नीचे यहाँ भी 7 आया, आपका 2 शेषफल बचा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको यहाँ एक दो चीज़ जाननी होंगी। ऐसे आपके सामने लिखा 1 सही 2/7। इनमें आपको 2 से 3 शब्द जानने होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अपने आप में। जो नीचे वाला होता है इस 7 को हम कहते हैं भाजक। भाजक कहते हैं इस 7 को। हम इंग्लिश में लिखने वाले लिख सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। ठीक है, इसको हम डिवाइज़र कहते हैं। ऊपर वाले जो 2 होता है इसको हम कहते हैं शेषफल। इसको हम शेषफल कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर इसको कहते हैं, REMAINDER, रिमाइंडर इसको हम कहते हैं। और जो आपका जो 1 लिखा हुआ है, ये 1, इसको कहते हैं अपन भागफल। भागफल इसको कहते हैं भागफल, यानी कि क्वोशंट। QUOTIENT, क्वोशंट इसको कहते हैं। जिनको इंग्लिश में स्पेलिंग पसंद है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। स्पेलिंग और रटने से कुछ नहीं होता है, सवाल बनने चाहिए पेपर्स में। पेपर आंसर्स मांगता है आपसे। ठीक है, तो आपने जाना शेषफल क्या होता है, आपने जाना भाजक क्या होता है, आपने जाना भागफल क्या होता है। इनकी पोजीशंस भी मैंने आपको सिखाई कि ये एक होता है, इसको हम भाजक की स्थिति बोलते हैं। ऊपर वाला 2 शेषफल होता है और नीचे वाला जो 7 होता है वो आपका भाजक होता है। इसी उदाहरण में आप जानेंगे एक नियम कि जो आपका जो शेषफल होता है ये 2, ये हमेशा ही आपके भाजक से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जो हमेशा जो आपका जो शेषफल आएगा ना, वो हमेशा ही क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? आपके जो भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर नहीं है छोटा तो उसको आपको छोटा बनाना पड़ेगा। जैसे आपके सामने मैंने लिखा 2 सही 15/12, तो आपको सबसे पहले इसे छोटा बनाना होगा। ठीक है, तो छोटा किस प्रकार बनाएंगे? सबसे पहले इसको अगर कोई चीज़ कॉमन कट रही है तो उसको काट सकते हो आप। ऐसे मैंने काटा 3 से 5 बार और 3 से 4 बार, लेकिन अभी भी आपका जो शेषफल आ रहा है वो नीचे वाले भाजक से बड़ा आ रहा है। ठीक है, जो आपको जो शेषफल है ये 5 आपकी जो भाजक से बड़ा आ रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आपके सामने लिखा है 5/4, इसको सॉल्व करके लिखेंगे 4 एकम 4। ठीक है, प्लस 1/4, इसको सॉल्व किया हमने। अब आपका जो शेषफल है वो छोटा आ गया है भाजक से। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 सही 1/4, और पिछले वाला 2 आपका वो जोड़ेगा, तो इसको जोड़ के लिखेंगे तो आपका आंसर आएगा 3 सही 1/4। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि मिक्स फ्रैक्शन को एक नेचुरल नंबर में किस प्रकार जोड़ा जाता है, उसी तरफ चर्चा करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले मैंने लिखा आपके सामने कि किसी भी संख्या में से, यानी कि 1 में से आपको अगर कोई भिन्न घटानी हो तो आप इसको किस प्रकार घटाओगे? बिल्कुल 0 सेकेंड में या बहुत ही कम समय में आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको अगर आपको किसी भी इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा हो
एक में से आपको घटाना हो तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है आपको ऊपर, और ये नीचे जो 2 लिखा होता है या भाजक लिखा होता है उसको वैसे का वैसा लिख देना है। आपका आंसर आया 1/2। आपके सामने लिखा हुआ है 1 में से आपको 3/7 घटाना है, तो डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे ऊपर और नीचे 7 का 7 लिखेंगे आप। एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लूँगा। 1 में से आपको 28/33 घटाना है, तो किस तरीके से आप घटाओगे? सबसे पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है और ऊपर लिखना है। आपका डिफरेंस आया 5 और नीचे का वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना सीखा आपने। अगली हम बात करेंगे कि किसी संख्या को जोड़ें कैसे और किसी संख्या को घटाएं कैसे। तो मैंने आपके सामने लिखा 3 जमा 5 सही 2/11। इसको कैसे जोड़ें? डिटेल सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। तो कुछ नहीं करना, आपको 3 को 5 में जोड़ देना है, ठीक है। और जो आपका जो फ्रैक्शन आपकी लिखी हुई है, जो भिन्न आपकी लिखी हुई है, उसको वैसा का वैसा लिख देना है आपको, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल, 30 में मुझे जोड़ना है 5 सही 6/13। कैसे जोड़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन को एक नेचुरल नंबर में? जो आपका नेचुरल नंबर है और ये आपकी मिक्स फ्रैक्शन है, MF से मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन है। तो 30 में सबसे पहले आप 5 जोड़ेंगे, 35 आया आपका, और फ्रैक्शन को आप वैसा का वैसा लिख देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाएं। बिल्कुल सरल है ये भी। मैंने लिखा 5 में से आपको क्या घटाना है? 5 में से आपको घटाना है 1 सही 3/4। आपको 5 में से घटाना है। सो हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, बिल्कुल जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नहीं, एक ज़्यादा मानना है, तो आपको यहाँ पर 2 मान लेना है। कुछ भी संख्या यहाँ पर कोई भी अंक दिया हो, इस पोजीशन पर भागफल की पोजीशन पर कोई भी अंक दिया हो, उसको एक ज़्यादा करके घटाना है हमें। तो 5 में से 2 घटाया हमने, 3 आंसर आया। और फिर इसका डिफरेंस अब मैंने आपको सिखाया अभी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 1/4, ठीक है। कैसे लिखा मैंने? इस दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा और नीचे अब वैसे का वैसा मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो आपका आंसर आया 3 सही 1/4। अगला उदाहरण मैं लूँगा। मैंने लिखा कि आपको 50 में से आपको 43 सही 5/11 घटाना है। आप उसको कैसे घटाओगे? तो आपको यहाँ पर एक ज़्यादा मानना है, आपको 44 घटाना है। तो 50 में से जब आप 44 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 6, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको लिखेंगे ऊपर, और जो 11 आपका जो है वो नीचे वैसे का वैसा आ जाएगा। तो आपका उत्तर आया 6 सही 6/11, ठीक है। अगला उदाहरण हम लेंगे। मैंने लिखा 35 माइनस 2 सही 5/17। इसको माइनस करना है। अब तो आप सीख ही चुके हो, जल्दी से माइनस कीजिए। इस 2 की जगह 3 मानेंगे हम, 35 में से 3 घटाएंगे तो आपका आएगा 32, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा आपका 12, और नीचे 17 का 17 लिख देंगे आप। तो आपका 1 सेकंड में उत्तर आया 32 सही 12/17। एक और एग्जांपल हम लेंगे। मैंने लिखा आपके सामने कि 100 माइनस 16 सही 2/3। इसको घटाएं आप, तो हमें यहाँ पे 16 नहीं, एक ज़्यादा मानना है। 17 घटाएंगे 100 में से, आएगा आपका 83, और इन दोनों का डिफरेंस 1 और 3 वैसा का वैसा, ठीक है।
जैसे मैंने लिखा 2/3 को आपको 1 में से घटाना है, तो कैसे सिखाया मैंने आपको, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एक और उदाहरण लेंगे हम। मैंने लिखा 15 माइनस 6 सही 7/22, इसको माइनस करना है हमें, तो हमें 6 की जगह यहाँ पर 7 घटाना होगा 15 में से। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो आपका उत्तर आएगा 8, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका 15। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपका 15 आएगा, और नीचे 22 का 22 जैसा आएगा वैसा लिख देंगे। आपको एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर घटाते समय, कि अगर ये दोनों कटते हैं तो आपको उसको सरल रूप में काट कर लिख सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि 2 सही 4/8, तो अगर ये कट रहे हैं तो हम इसको काट सकते हैं। जैसे मैंने आपको काटा कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, तो आपका सही उत्तर हुआ 2 सही 1/2। ठीक है, हमेशा ही आपको ध्यान रखना है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको जो शेषफल होता है, शेषफल वो हमेशा ही आपका छोटा होना चाहिए। शेषफल हमेशा छोटा होना चाहिए भाजक से। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया आपके सामने, मैंने लिखा आपके सामने कि 15 सही 10/3। ठीक है, तो ये सही से मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनी है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो आपको जो जो भाजक 3 है और शेषफल 10 है, लेकिन हमें चाहिए शेषफल छोटा, इस 3 से छोटा चाहिए आपका शेषफल। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस 10/3 को। ठीक है, इसको सही मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। 10/3 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 3 त्रिका 9। ठीक है, एक शेषफल ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया आपका। और इसको मैंने आपको जोड़ना सिखाया है कि 15 प्लस 3 सही 1/3 को आप कैसे जोड़ोगे। अगले पेज पे लिखते हैं 15 जमा 3 सही 1/3 को आप कैसे जोड़ोगे। ठीक है, तो 15 में 3 जोड़ोगे 18 आएगा आपका। ठीक है, और 1/3 आपको वैसा का वैसा लिखना है। तो इस तरीके से आप मिक्स फ्रैक्शन को बना सकते हो। एक नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को ही हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। बिल्कुल सरल कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, जब आप प्रायिकता पढ़ोगे तो आपको याद रखना होगा, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, तो आपको हमेशा ही 1 में से घटाना होगा। ऐसे 1 में से आपको 1/12 घटाने को बोलेगा, तो आपका आंसर आएगा इन दोनों का डिफरेंस 11/12। ठीक है, आपसे बोलेगा 1 में से 5/13 घटाइए, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 8/13। तो आपको याद रखना है 1 में से इस प्रकार से घटाया जाता है, प्रायिकता में आपको काम देगा।